हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ लिटरेरी थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और लिटरेरी थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको समझने में आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। और ये वीडियो जो है, जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम या फिर टीजीटी, पीजीटी जो कि केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के जो इंग्लिश टीचर की जो पोस्ट निकलती हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो जो है ये बहुत हेल्पफुल होने जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि जैसे हैं व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी, what is the importance of literary theory, what are the characteristics of literary theory, then what is the relationship between the literature and the literary theory, and what are the types of the literary theory। इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी। ये लिटरेरी थ्योरी क्या है, इसको हम लोग जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी की अगर हम लोग मीनिंग की बात करें या इसके टेक्स्ट की बात करें, तो लिटरेरी थ्योरी का मतलब होता है अपना आइडियाज, मैथड्स, जो कि हमें किसी भी लिटरेचर को पढ़ने में हमारी हेल्प करता है। इसके अंदर हम लोग जो है, यानी हम लिटरेचर, यानी किसी भी तरह का लिटरेचर हो सकता है आपका, वो नॉवल हो सकता है, वो आपका ड्रामा हो सकता है, या फिर आपकी पोएट्री भी हो सकती है, या फिर शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। तो उन लिटरेचर को पढ़ने में जो आइडियाज, वो जो मेथड जो है, जो हमारी हेल्प करते हैं उस टेक्स्ट को समझने के लिए, उनको हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी के अंदर रखते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम लोग जो है उस लिटरेचर के वर्क को एज इट इज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये जानने की कोशिश करते हैं जो भी लिटरेरी थ्योरीज हमारे सामने हैं। अभी लिटरेरी थ्योरी कौन कौन सी होती है, इसको अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो क्या हम लोग जो है उन लिटरेरी थ्योरी से उस लिटरेचर का मतलब, उसका जो अपना इंटरनल मीनिंग है, क्या हम लोग समझ सकते हैं? ये जो है हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी के अंदर रखते हैं। सो लिटरेरी थ्योरी रेफर नॉट द मीनिंग ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर बट दोज थ्योरी व्हिच कैन अंडरस्टैंड और हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर लिटरेचर इज सेइंग। तो ये जो थ्योरी है, ये जो इंटरप्रिटेशंस है, तो हम लोग लिटरेचर के अपने मीनिंग, लिटरेचर के अपने इंटरप्रिटेशन, उसके एनालिसिस के बारे में डिस्कस नहीं करते, बल्कि उन थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं जो उस लिटरेचर को पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर जो है, तो लिटरेरी थ्योरी के अंदर वो प्रिंसिपल, जिसे हम लोग हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, वो सिद्धांत होते हैं, उनका प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन होता है, या फिर आप लिटरेरी थ्योरी को वो टूल्स कह सकते हो जो कि हमें लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो लिटरेरी थ्योरी आर द body of ideas, are the methods or the principles or the tools which can attempt to understand the meaning of the literature। यानी उस लिटरेचर के इंटरप्रिटेशन को समझने में जो हमारी हेल्प करता है, जो मीनिंग को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, उसको हम लोग जो है अपने लिटरेरी थ्योरी के अंदर रखते हैं। अब इसके अंदर आती है बात और भी कि लिटरेरी थ्योरी में हम लोग भाई, तो हमें अब चाहे तो हम लोग लिटरेचर को एज इट इज पढ़ सकते हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी लिटरेचर की थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी की? तो लिटरेरी थ्योरी जो है, देखिए अल्टीमेटली जो ये जो लिटरेचर है उसे कौन लिखता है? ऑथर लिखते हैं या ग्रुप ऑफ ऑथर्स लिखते हैं। तो उन्होंने क्या सोचकर, क्या समझकर इस लिटरेचर को ओरिजिनेट किया है, तो ये जो लिटरेरी थ्योरी है उन सभी के मीनिंग को बताती है। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिग्री टू विच द टेक्स्ट इज more the product of a culture than an individual author, and in turn how those text help to create those culture। तो यहां पर लिटरेरी थ्योरी का मतलब ये है, कुल मिलाकर हम लोग एक इंडिविजुअल ऑथर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअल ऑथर भी जो है, ये कोई भी ऑथर है, हमारा कहां से आता है? सोसाइटी से आता है। तो वो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी के अंदर क्या होता है? सोसाइटी के अंदर कल्चर होता है। तो उस समय वो जो कल्चर था वो क्या था,
और उस कल्चर से हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑथर के बारे में क्या कह सकते हैं, वो अगर हमने समझ लिया तो वो समझने के लिए लिटरेरी थ्योरी जो है वो हमारी हेल्प करता है। और साथ में लिटरेरी थ्योरीज जो है हमारे कल्चर को, यानी कौन सा कल्चर जो उस समय की एरा में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अगर हम लोग आज के समय में विक्टोरियन नॉवल के बारे में डिस्कस करें तो विक्टोरियन नॉवल में उस समय किस किस तरह की सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती थी, उस समय के कौन से प्रिंसिपल्स थे, उस समय के वहां के क्या कल्चर थे, तो वो कल्चर आज के कल्चर से बहुत अलग है। तो उस कल्चर को समझने के लिए या उस सोसाइटी को समझने के लिए लिटरेरी थ्योरी जो है हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा यहाँ पर उन लिटरेचर के हम लोग उन मेथड्स को बात करते हैं जो कि उस लिटरेचर को एनालिसिस करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम लोग उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के लिटरेचर को समझने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे मेथड समझने होते हैं जिस मेथड से, उन आइडिया से उसके लिटरेरी टर्म्स को, उनकी लिटरेरी मीनिंग को, यानी वहां पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आज इंटरनेट की, तो ये इंटरनेट का आज बच्चा जानता है कि भाई इंटरनेट का मतलब क्या है, बट अगर यही वर्ड हमें आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले यूज करता, कोई भी ऑथर यूज करता, तो उसको नहीं पता था कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। तो ये इंटरनेट का मतलब, तो यहाँ पे एक तरह से मतलब ये हो गया कि लिटरेरी थ्योरी के अंदर इंटरनेट का मीनिंग है, क्योंकि इंटरनेट हमारे कल्चर में एग्जिस्ट हो गया है। तो उस तरह की बातों को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे आइडियाज, मेथड की जरूरत पड़ती है जो कि उस तरह के टॉपिक को हमारे लिए सामने लेके आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी थ्योरी। तो ये लिटरेरी थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है हमें लिटरेचर के अंदर, जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लिटरेचर जनरली जो डेवलप किया जाता है ऑथर की वजह से, ऑथर इसे डेवलप करता है, तो लिटरेरी थ्योरी जो है एक तरह से उस ऑथर और उसके वर्क में आपस में रिलेशनशिप बताता है हम लोगों को कि उस ऑथर ने क्या समझकर, क्या सोचकर इस वर्क को ओरिजिनेट किया, उस समय उसका क्या मतलब रहा होगा और उसका जो माइंडसेट क्या रहा होगा। लिटरेरी थ्योरी जो है उन सभी सवालों का जवाब देता है। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कि उस समय क्या रेस रहा है, क्लास है, जेंडर है, ये सारी बातें जो है लिटरेचर के बारे में लिटरेरी थ्योरी जो है उनके आपस के जो मीनिंग है उनको बताता है। तो आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जेंडर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, क्लास इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, रेस इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो आज की सोसाइटी के अंदर अगर हम लोग जेंडर को, अगर हम लोग फेमिनिस्ट को बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि तो भाई आज के लाइफ में सभी जेंडर जो है कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सभी पढ़े लिखे, बट आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसे नहीं था। तो लिटरेरी थ्योरी जो है उस तरह की रेस, क्लास, जेंडर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी लिटरेचर को उठा लें तो उस ऑथर ने जेंडर के बारे में क्या कहा है, तो उस समय की सोसाइटी को देखना पड़ेगा, उस समय की वहां पे जो उस लिटरेरी थ्योरी की जो मीनिंग है। अब ये मीनिंग कहां से मिलते हैं, तो मीनिंग हमें तब मिलते हैं जब उस समय की जो फिलॉसफी रही है, उस समय के जो आइडियाज रहे हैं, जो हम लोग जब उसको पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि लिटरेरी थ्योरी जो है उस ऑथर की अपनी कुल मिलाकर बायोग्राफी, यानी अब ऑथर की बायोग्राफी नहीं पढ़ते, उस समय ऑथर के समय में कौन कौन से आइडियाज थे, उस कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। तो अगर हम लोग ये समझ पाए, आज से जैसे 200 साल पहले जो है हमारे यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, मतलब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप के अंदर, तो उस समय वहाँ पे पॉल्यूशन भी बढ़ा, वहाँ पे सोसाइटी इंक्रीज हुई, वहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया, कैपिटल सोसाइटी आई। तो ये सारे मीनिंग जो है उस सोसाइटी में जब एग्जिस्ट करते हैं, उन मीनिंग को समझने में हमें हमारी जो है लिटरेरी थ्योरी जो है बहुत हेल्प करती है। और साथ में
उस समय का जो थीम है, जो कि प्रेजेंट है उन टेक्स्ट में, उन्हें समझने में जो है लिटरेरी थ्योरी जो है बहुत हेल्प करती है। अब बात आती है कि जो लिटरेरी थ्योरी है एक तरह का डिफरेंट एंगल्स देती है हमको, जिससे हम लोग जो है उस लिटरेचर को पढ़ सके, उसके मीनिंग को समझ सके। क्योंकि लिटरेचर को आप पढ़ेंगे तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग देखें, आपने बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स देखे होंगे कि वो जो है जब लिटरेचर को पढ़ते हैं तो कभी कभी वो जो क्रिटिक्स है उस लिटरेचर के बारे में बहुत सही बातें बोलते हैं, कभी वो बहुत बार उस लिटरेचर के बारे में बहुत ऐसा लगता है कि उसकी वो बहुत ज्यादा उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिज्म, ये दोनों में काफी डिफरेंस है। इस डिफरेंस को मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, पर अभी हम लोग देखते हैं कि लिटरेरी थ्योरी जो है आपके लिटरेचर को समझने में, एक डाइवर्स एंगल को समझने में हमारी जो है बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट बात आती है हमारी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेरी थ्योरी, कि लिटरेरी थ्योरी के अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग लिटरेरी थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम लोग जो है उन मेथड्स या फिर उन प्रिंसिपल की बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम उस लिटरेचर को, ये नॉवल को, ड्रामा के, इसके मीनिंग को यानी उसकी इंटरप्रिटेशन को, उसके एनालिसिस को और कर पाएंगे। तो लिटरेरी थ्योरी उन मेथड्स और प्रिंसिपल को ओरिजिनेट करती है जिससे हम लोग जो है किसी भी लिटरेचर के मीनिंग को, उसके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस को करने में हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और ये लिटरेरी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अब लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम लोग जो है, लिटरेरी थ्योरी जो है ये प्रिंसिपल जिस पे होती है ये फिलोसॉफिकल बेस्ड होती है, यानी उन पे हम लोग वो आइडियल बातें करते हैं जिससे हम लोग जो है उस लिटरेचर के मीनिंग को समझ पाएं। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी बहुत सारे ऐसी थ्योरी हैं। अभी कौन कौन सी थ्योरी है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, कि उसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी है, उसमें रेस थ्योरी भी है, तो उसमें लिटरेरी थ्योरी के अंदर काफी सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी जो है किसी भी लिटरेचर के अपने मीनिंग को समझने में जो हेल्प करती है वो उसे हम लोग जो है लिटरेरी थ्योरी कहते हैं। सो लिटरेरी थ्योरी हेल्प टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, किसी भी टेक्स्ट को समझने में। जैसे आज के डेट में हमें कोई इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें कोई समझ में नहीं आता टेक्स्ट, तो हम उसके डिक्शनरी में जाकर उस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है कहीं ना कभी तो ओरिजिनेट हुआ होगा, तो उसके जो इसके जो डीप इनसाइड मीनिंग है लिटरेरी टेक्स्ट के, जब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो जो है लिटरेरी थ्योरी जो है हमारी हेल्प करता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्स है इंग्लिश लिटरेचर में जो कि BSI एकेडमी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, KVS एग्जाम, TGT, PGT, EMRS और NVS, तो इनके TGT PGT कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट PSC और PhD एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड द लिटरेरी थ्योरी। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिटरेरी थ्योरी जो है उन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है जिसकी वजह से हम उस लिटरेचर के मीनिंग को समझ सके। तो क्या इसके अलावा कोई और भी रिलेशनशिप है लिटरेचर या फिर लिटरेरी थ्योरी के अंदर? चलिए जाके अभी हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी दोनों का जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा डीप है, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम उन पॉइंट्स को बात करते हैं जिसकी वजह से हम उस लिटरेचर को समझ सके। जैसे हम उस लिटरेचर के पर्टिकुलर टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हम उस लिटरेचर जो डेवलप हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन रही है ऑथर की जिसने उसे लिखा है, या फिर वो लिटरेचर जिस ज्योग्राफी के बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
या फिर जो हमारी जो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैकग्राउंड रहा है या फिर कोई आइडेंटिटी रही है जो कि लिटरेचर बताता है, उनको जो है समझने की कोशिश करता है। और कुल मिलाकर ये हो गया कि हम जो है बहुत तरह की सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस जो है उस लिटरेरी वर्क में देख सकते हैं और अपना कंक्लूजन जो है वो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिटरेरी थ्योरी। तो ये जो है लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी का आपस में बहुत गहरा मतलब है, और बिना लिटरेरी थ्योरी के हम लोग जो है लिटरेचर को इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस जो है डाइवर्स एंगल पे नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी वो टाइप्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी हैं जो कि हमें आगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। बहुत ब्रीफ में मैं केवल इनके नाम बताऊंगा आपको, और आगे के लेक्चर में इन लिटरेरी थ्योरी के बारे में एक एक करके मैं सभी के ऊपर आपके लिए लेक्चर प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले इसमें आती है स्ट्रक्चरलिज्म, देन डीकंस्ट्रक्शनिज्म, देन नैरेटोलॉजी, फेमिनिस्ट थ्योरी और फॉर्मलिज्म। तो फेमिनिस्ट थ्योरी का मतलब यहां पर है कि महिलाओं को लेते हुए कि जब भी बहुत सारे हम लोग ऐसे टेक्स्ट देखते हैं, ऐसे लिटरेचर देखते हैं जो कि फेमिनिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में गलत धारणा देती हैं, बट फेमिनिस्ट थ्योरी जो है इस तरह की सारी क्रिटिसिज्म को दरकिनार करता है और बताता है कि भाई क्यों एक फेमिनिस्ट थ्योरी जो है जरूरी है लिटरेरी थ्योरी के अंदर। इसी तरह से सारी थ्योरी को हम लोग एक एक करके आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। देन इसके आगे है कल्चरल स्टडीज, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और न्यू हिस्टोरिज्म थ्योरी। ये कुछ लिटरेरी थ्योरी के टाइप्स हैं। देन कुछ और भी हैं जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्यूर थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इन सभी के ऊपर, इन सारी लिटरेरी थ्योरी के ऊपर हम लोग जो आगे एक एक लेक्चर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेक्चर आपका एंड होता है, बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के बारे में तो आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, गिवन है हमारे वीडियो के ऊपर। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।